नमस्कार। आज आपको बताएंगे संविधान के बारे में। संविधान का संशोधन। तो संविधान का संशोधन कई बार किया गया। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे अनुच्छेद 368 ये क्या बताता है। ये कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी। अनुच्छेद 368 ब्रैकेट में 2 यानी कि दूसरा ये कहता है कि संविधान के सभी संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। अनुच्छेद 13 को कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं होगी। संशोधन की दृष्टि से संविधान के विभिन्न उपबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग के लिए पृथक प्रक्रिया अपनाई गई है। तो ए है साधारण बहुमत और बी है विशेष बहुमत और साथ में एक सी भी है विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। तो आपको हम संविधान के बारे में बता रहे हैं कि संशोधन, तो इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। साधारण बहुमत ये क्या कहता है। अनुच्छेद 4 चौथा यानी कि 4th और 169 और 230 ए संसद का साधारण बहुमत पर्याप्त है। इन अनुच्छेदों को अनुच्छेद 368 के क्षेत्र से परे रखा गया है। अब बी में क्या बताया गया है उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। इसमें संविधान के अन्य सभी उपबंध आते हैं जो नंबर गा में सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो हमने आपको पहले बताया ए और ये बी की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो सी है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो का और गा में यानी ए और सी में सम्मिलित नहीं है। देखिए हमको यहाँ बताने का क्या मतलब है, आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो इसका संशोधन संसद के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 2/3 बहुमत से होता है। तो ये इसमें बताया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की, आईएएस की, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, तो संविधान तो इनसे तो आपका नाता होगा ही, अवश्य होगा। और इसके बारे में आगे जो हमने आपको बताया सी, उसके बारे में भी हम आपको बता दें क्या है इसमें संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 2/3 सदस्यों को बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधान
मंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो ये इसके बाद अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों में संशोधन। तो हम ये आपको आगे इसके बारे में बताते रहेंगे। ये हम थोड़ा थोड़ा आपको बहुत थोड़ा बता रहे हैं, अभी बहुत कुछ है। और कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो ये बहुत ही ज़्यादा तैयारी से, बहुत अच्छी तैयारी के साथ तभी उसकी ओर आगे बढ़ा जा सकता है। ये और प्लस साथ में जुडिशल PCS जे, तो उसमें भी जो एग्ज़ाम है तो उसमें भी सारा कुछ पूछा जाता है। तो ये सब संविधान संशोधन और संविधान, भारत का संविधान, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत प्रमुख टॉपिक है, इसलिए हमने आपको इसके बारे में आज कुछ बताया, थोड़ा इंट्रोड्यूस किया। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।